हर आदमी से अगर पूछोगे चाहते क्या हो, ये आता है ना, कभी कभी एक रील चलाते हैं तो उसमें आता है ना चाहते क्या हो। जिसे हमने कहा था कि आप कर क्या रहे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप कर क्यों रहे हो, किस उद्देश्य से, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अपने जीवन को आनंदित बनाने का लक्ष्य आपने निर्धारित किया हुआ है। देखो, चाहने में और होने में बड़ा अंतर होता है। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि वो आनंदित रहे? ढूंढ के ले आओ किसी को। इस विश्व का घोर से घोरतम आतंकवादी भी, अगर उससे भी पूछोगे कि चाहते क्या हो, तो बोला बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके आनंदित होकर रहना चाहता हूं, आराम से। वो भी आराम से रहना चाहता है। जो धर्म करते हैं उनका भी लक्ष्य आनंद है। आपके घरों में कलह होता, क्लेश होता, राग द्वेष होता, पूछिए किसी से जो ज्यादा कलह करता, किसी दिन एकांत में बिठाकर कि मेरी काकी, मेरी मासी, मेरे भैया, काका, चाहते क्या हो? अगर वो दिल से बोलेंगे तो यही कहेंगे, हम तो भाई आराम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और शांति की जिंदगी चाहते हैं, पर ये मुझे शांत नहीं रहने दे रहा है। जो सबसे ज्यादा कलह करता उसका भी लक्ष्य शांति ही है, और जो कलह से दूर भागता है उसका भी लक्ष्य शांति ही है। मनुष्य के लिए पूरी पृथ्वी पर, चाहे वो अरब के आदमी हो या यूरोप को हो या अमेरिका के हो, या वो आदमी यहां भारत का हो या पाकिस्तान का ही क्यों ना हो, हर आदमी से अगर पूछोगे चाहते क्या हो, ये आता है ना, कभी कभी एक रील चलाते हैं तो उसमें आता है ना चाहते क्या हो, तो चाहते क्या हो, तो कहेगा आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, मालिकाना चाहते हैं, चारों तरफ विचरण करें आनंदित होकर के, कोई हमको रोके नहीं, टोके नहीं, अर्थात मुक्त होना चाहते हैं, बंधन नहीं चाहते। तो शास्त्र भी तो यही घोषणा कर रहा है कि तुम्हें मुक्त होना है। तो जो शास्त्रों का अनुशीलन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जो वास्तव में यज्ञ हवन कर रहे हैं, कहते हैं कि यज्ञ और हवन को जो लोग मिटाते हैं उन्हें राक्षस कहते हैं, जो उसमें विघ्न डालते हैं उसमें राक्षस कहते हैं। तो मेघनाथ भी एक यज्ञ कर रहा था, उसमें विघ्न तो राम जी ने ही डाल दिया था, तो राम जी को क्या कहोगे? बताओ। भारतीयों, तुम्हारे लिए बहुत प्रश्न हैं अभी मेरे पास। अगर यज्ञ में विघ्न डालना, हवन में विघ्न डालना आसुरी प्रकृति है, उनको असुर कहते हैं, तो मेघनाथ तो अच्छा खासा यज्ञ कर रहा था, राम जी ने ध्वंस करवा दिया। अब राम जी के विषय में आपका क्या ख्याल है? आप चाहें तो माइक देने को तैयार हूं, कथा का एक नया ढंग शुरू हो जाए कि इसमें से भी कोई उठे और बताए, केवल यज्ञ का ध्वंस होना या ध्वंस करना क्या आसुरी प्रकृति है? नहीं। उस यज्ञ का हेतु क्या है? जिसे हमने कहा था कि आप कर क्या रहे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप कर क्यों रहे हो, किस उद्देश्य से, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेदों में लिखा है भगवान का भोग लगे ईश्वर का, तो कितनी शुद्धता से लगनी चाहिए, पर सबरी जूठे बेर खिला देती है, धन्ना बाटी खिला देता है, जिसको जो मन आए वो ठाकुर को खिला देता है। छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, इतने से मट्ठे पे छाछ पे ठाकुर को नचवा देती हैं ब्रज की गोपियां। ये मामला तो ठीक नहीं है।
भगवान को कोई नचवाए, ये अच्छी बात है। तो आपके बुद्धि में इतनी सी बात बस आ जाए, ये जो सो कॉल्ड उपासक लोग घूमते फिरते हैं, जो अपने आप पर धर्म का स्टाम्प मारे हुए हैं, मैं धार्मिक हूं, ये धार्मिक स्टाम्प मारकर घूमने वाले लोग रावण की तरह हैं। उपासक होना और धार्मिक होना दो बात है। कोई उपासक धार्मिक हो ये जरूरी नहीं है, कोई उपासक धार्मिक हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रावण से बड़ा उपासक आज तक इस पृथ्वी पर कोई आया नहीं। कई बार मैंने कहा कि आज भी शिव के जितने भी स्तोत्र हैं उसमें से ज्यादातर रावण के लिखे हैं, उसी को गुनगुनाते हो तुम, उसी से उनकी अर्चना करते हो। तुम एक स्तोत्र नहीं बना पाए आज तक शिव जी का, उसी से शिव का पूजन करते हो। रावण से बड़ा वेद पाठी कोई नहीं है। मुहूर्त इत्यादि के विचार करने की जहां तक बात है, तो सेतुबंध रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने जब भगवान रामेश्वरम की स्थापना की तो आचार्य रावण ही था। सीता का हरण हो चुका था, उसके बाद भी भगवान ने रावण को निमंत्रण देकर के बुलवाया था, क्योंकि इस पृथ्वी पर भगवान ने कहा कि इससे बड़ा श्रेष्ठ उपासक और आचार्य कोई नहीं है। और सेतुबंध रामेश्वरम में भगवान रामेश्वरम की स्थापना रावण के आचार्यत्व में हुआ, और रावण ने बड़ी करुणा से भगवान से जब कहा भैया कुछ दे दो, आचार्य हैं, तो बोला हम नहीं लेते कुछ, हम ऐसे आचार्य नहीं है, हमको पैसा रुपया नहीं चाहिए, हमारी तरह ही गरजता था। बोला कुछ तो लोगे, नहीं तो हमारी ये अनुष्ठान भंग हो जाएगी। तब रावण ने कहा ये बस इतना करना, ये दक्षिणा यही है, हमको पता है मारोगे तुम ही, बस मारते समय जब प्राण जा रहे हो तो सामने खड़े रहना मुस्कुराते हुए, इतना ही कर लेना, यही मेरा आचार्य का दक्षिणा है। इतना तो रावण भी जानता था। दुर्योधन से पूछा कि भाई तू इतना अन्याय अत्याचार क्यों करता है, क्या तुझे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है? तो दुर्योधन ने कहा मैं खूब जानता हूं धर्म क्या है, उसी गुरु से मैं भी पढ़ा हूं, उसी से अर्जुन भी पढ़ा है, उसी से धर्मराज युधिष्ठिर भी पढ़े हैं, उसी से मैं भी पढ़ा हूं। वही भीष्म पितामह हमें भी गोद में लेकर के कथाएं सुनाया करते थे, और भीष्म को भी सुनाया करते थे, धृतराष्ट्र इनको युधिष्ठिर को भी। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मेरे पास नहीं? मैं धर्म भी जानता हूं, अधर्म भी समझता हूं। बोला फिर इतना अधर्म काहे को करता तू? बोला कारण एक ही है, जानता सब हूं पर धर्म मेरी रुचि नहीं है, और बोला अधर्म मुझे छोड़ता नहीं है। अधर्म के साथ मेरा इतना लगाव है, गठबंधन है, कि ये गठबंधन में तोड़ नहीं पा रहा, और जानते हुए कि ये धर्म है और ये करना ही धर्म सम्मत कर्म है, मेरी रुचि नहीं होने के कारण मैं नहीं करता। इसलिए वर्तमान इस विश्व में 8 अरब की जनसंख्या में अगर तुम किसी से भी पूछोगे, अंडमान के जारवा लैंड पे भी जाकर के पूछोगे उनसे, जो वस्त्र भी पूरा नहीं पहनते, तो धर्म का बोध उन्हें भी है कि धर्म किसे कहते हैं। प्रकृति का संरक्षण करना, जीवन का यापन करना, अपने समाज में कैसे रहना, तो धर्म तो सभी जानते। जानना बड़ी बात नहीं है। ये कथाएं के द्वारा धर्म जनाने के लिए कथा नहीं की जाती, ये समझाने के लिए कथा नहीं की जाती। ऐसा कोई व्यास नहीं है कि व्यास पीठ पर बोल ऐसी बात बोलेगा जो तुम पहले से नहीं जानते हो। बल्कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि इतने विद्वान श्रोता बैठे होते हैं कि व्यास जी अगर व्यास जी न रहें तो श्रोता ही ऊपर आकर के व्यास जी को पढ़ा के चला जाए, इतने विद्वान श्रोता होते।
आज के इस विकट समय में व्यासपीठ की पूर्ण मर्यादा रह नहीं गई। व्यासपीठ भी अछूता नहीं रहा। व्यासपीठ तो सदा मर्यादित रहेगी, पर व्यासपीठ पर बैठने वालों को भी तो मर्यादित रहना होगा। व्यासपीठ की मर्यादा को कोई समाप्त नहीं कर सकता, पर व्यासपीठ पर बैठने वाले की मर्यादा। अरे हनुमान जी की कथा है, चलने दीजिए थोड़ा। पुत्र की कथा है तो पिताजी प्रसन्नता से घूम रहे हैं पांडाल में। महाराज कौन न घूमे, बताओ। अब तुम उनको रोक रहे हो। आशीष कथा करवा रहे हैं, इनके बाबूजी को रोक दो कि आप नहीं आ सकते, ये भूल जाएंगे सुनना उनना, पहले आपको कथा सुना देंगे। तो ऐसे ही हनुमान जी की कथा है। पवन पुत्र अब बीच बीच में आ रहे हैं। अब कह रहे हैं क्या ये सब लाल पीला लगा के रखे हो, इस गर्मी में हमारे पुत्र की कथा जो लोग सुन रहे हैं तो घर आए हुए अतिथियों का पंखा करके जैसे बेना डोलाते हैं, तो पिताजी कह रहे हैं हम सबका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। तो पवन देव अपनी मस्ती में है, तुम अपनी मस्ती में रहो, तुम अपने आनंद में रहो, नहीं इसी में कितने डिस्टर्ब हो जाएंगे। हे भगवान, फिर आएगा क्या? अरे आए चाहे जाए, एक शब्द ही काफी है। गुरु के मुख से निकला हनुमत चरित्र का एक शब्द ही काफी है। कथा में एक शब्द भी अगर कानों में प्रविष्ट हो गई तो कथा कभी अधूरी नहीं रहती। कथा भगवान की है और भगवान अधूरे नहीं हैं, पूर्ण मदः पूर्ण। इसलिए कथा भी गोपी कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम, अर्थात कथा भी पूर्ण है। तो कथा का क भी अगर पांडाल में हो गया और उसके बाद मनई हो जाए पवन देव का और इंद्र जी का मिल करके कि चलिए कुछ किया जाए बेटुआ के कथा में, तो उनको जो करना वो करें, हमारी कथा तो पूर्ण हो गई, एक ही शब्द में पूर्ण हो गई। हम तो भाई आनंद लेके बैठे हुए हैं। तो मनुष्य पता नहीं कितनी कितनी बातें अपने मन में पाल करके डिस्टर्ब रहता है। सुबह से कितने लोग डिस्टर्ब हैं। हे भगवान, ये ऐसा कभी नहीं हुआ था रामपुर में, इस मौसम में तो कभी इतना बारिश नहीं हुआ था। ये क्या गुरुजी बारिश लेके आ गए क्या? बदनामी हो तो गुरुजी और नाम हो तो हनुमान जी का। कथा हनुमान जी की हो रही कि गुरु जी की हो रही? तो जिनकी कथा वो समझे कि कितना होना है। समझ गए? हम तो मौज करने आए हैं। हमें तो बस क्या चाहिए कि हम उनके गुणगान को कर रहे हैं, उनको जितना सुनने का इच्छा है। और हनुमत कथा हो रही है तो हनुमान जी का भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि जब राम कथा होती है तो श्रोता हनुमान जी होते हैं और हनुमत कथा होती है तो श्रोता राम जी होते हैं। अभी रामपुर कला वालों के साथ राम जी का क्या संबंध है, हम क्या समझें? ये तो रामपुर वाले समझें। राम जी पहले श्रोता हैं इस कथा के। अब राम जी को मौज आ रही है बीच बीच में कि बाबा तो एसी लगा के बैठा है पांडाल में और हमारे चेलों को छोड़ दिया है ऐसे ही खाली पंखा लगा के। तो राम जी ने कहा कि ये रामपुर कला है, यहां वक्ता श्रोता एक समान, सबको एक ही एसी में मैं रखूंगा। तो महाराज सुंदर बारिश कर रहे हैं, सुंदर मौसम बना दिया है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी की कृपा हो गई है।